हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, आर्क ऑफ अ सर्कल। ओके, हमने अभी तक 2 एक्सरसाइजेस सर्कल चैप्टर के देख लिए हैं। हमारा थर्ड एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.3, उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्क ऑफ अ सर्कल क्या है। तो इसमें मेन ये 4 पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ। व्हाट इज आर्क, व्हाट इज सेंट्रल एंगल, व्हाट इज मेजर ऑफ आर्क एंड व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क। ओके, सो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि एक आर्क क्या होता है। ओके, तो ये मैं पहले फर्स्ट लेक्चर में भी एक बार बता चुका था कि सर्कल का जो डिवीजन हो जाता है बेस्ड ऑन द कॉर्ड, जैसे कि ये फिगर मैंने बना के रखा है एक रेफरेंस के लिए फुल, एंड यहां मैं अब रफ फिगर से बताऊंगा। दिस इज अ सर्कल। ओके, एंड यहां पे जब मैं पॉइंटर्स लगा देता हूं, ओके, एंड लेट्स से यहां पर एक कॉर्ड पास हो रहा है। दिस इज अ कॉर्ड, लेट्स से कॉर्ड एक्स वाई। So chord x, this is the center O. Okay, chord xy ने सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। chord xy ने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, which is this part. I'm gonna change color. एक पार्ट ये है एंड दूसरा पार्ट सर्कल का ये है। ओके, सो ये जो कर्व्स बन गए, दिस कर्व्स, इसी को हम कहते हैं आर्क। ओके, इसी को हम कहते हैं आर्क। ओके, अब इसका नेमिंग कैसे होता है, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा थोड़े अल्फाबेट्स लिखते हैं नेमिंग करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर आई विल राइट लेट्स से ए, एंड यहाँ पे कहीं पे भी आप एक पॉइंट लिख दो बी। सो यहाँ पर आपका 2 आर्क का नाम है एक्स ए वाई, आर्क एक्स ए वाई एंड आर्क एक्स बी वाई, that is x b y. ओके, एक और चीज ध्यान रखना, इसको हम x a y को डायरेक्ट आर्क एक्स वाई भी बोल सकते हैं, बट उसमें कभी कभार यहां से आया कि यहां से आया एक्स वाई, तो वो कंफ्यूजन होने का चांस होता है। इसीलिए हम थर्ड अल्फाबेट, थर्ड लेटर इंक्लूड करते हैं एंड हम 3 लेटर्स में आर्क का नेमिंग करते हैं। ओके, अब इसके अंदर और कुछ चीजें जो जाननी है आपको, वो है कि ये सेंटर है। ओके, नाउ सेंटर से जब एंड पॉइंट्स ऑफ द स्टार्ट और एंड पॉइंट हम बोलेंगे, वहां पर जब ज्वाइन हो जाएगा रेडियस, ये रेडियस है सर्कल के सेंटर से बॉर्डर की तरफ क्या होता है, रेडियस होता है। दिस इज द रेडियस। ओके, तो जब रेडियस हम बना लेते हैं, इन शॉर्ट कॉर्ड के स्टार्ट और एंड पॉइंट पे, विच इज ऑल्सो माई आर्क का स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ओके, तो यहां जो एंगल बनता है उसी को कहते हैं सेंट्रल एंगल, उसको ही कहते हैं सेंट्रल एंगल। ओके, तो ये आपको टर्म भी पता होना चाहिए, व्हाट इज अ सेंट्रल एंगल। ओके, नाउ 2 टाइप्स ऑफ आर्क मोस्टली हम बोलते हैं, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। ओके, एकदम सिंपल है इसका मेजर आर्क माइनर आर्क क्या होता है। तो एक सर्कल के अंदर जहां पर जिस पार्ट में, आर्क के जिस पार्ट में ये हम डिवीजन कर देते हैं, ओके, अगेन, तो यहां पर इसका सेंटर है। ओके, एंड 2 आर्क्स कौन सा होगा, एक ये आर्क हो जाएगा एंड दूसरा आर्क ऊपर का ये हो गया, राइट। तो नेमिंग से तो क्लियर हो जाता है कि मेजर माइनर कौन है। जो बड़ा वाला है दैट इज योर मेजर आर्क, ओके, एंड जो स्मॉलर है साइज में दैट इज योर माइनर आर्क। लेकिन इसका टेक्निकल ये है कि जहां पर सेंटर जाता है, जिस आर्क के अंदर सेंटर चला जाता है, दैट इज कॉल्ड अ मेजर आर्क। ओके, तो ये टेक्निकली जहां पर सेंटर होता है वहां पर वो वाले आर्क को हम मेजर आर्क कहते हैं। तो यहां पर देखिए, इसके अंदर तो सेंटर नहीं आता है, तो हम उसको माइनर आर्क कहते हैं। ओके, सो सेंटर पार्ट एंड नॉन सेंटर पार्ट, उस बेसिस पे माइनर आर्क एंड मेजर आर्क होता है। सो हमने आर्क क्या होता है पढ़ लिया, सेंट्रल एंगल पढ़ लिया।
मेजर ऑफ आर्क पढ़ेंगे। तो ये मेजरमेंट कैसे होती है, तो ये सेंट्रल एंगल का कॉन्सेप्ट फिर से आपको उसके लिए पता होना चाहिए। सेंट्रल, जैसे कि अब ये फिगर देखते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको मिलेगा, ये वाला फिगर। ओके, यहां पर सबसे पहले तो ए क्यू बी, ओके लेट्स ट्रैक दिस ए क्यू बी, दिस इज योर मेजर आर्क। ये पहले तो आपका मेजर आर्क है। मेजर आर्क क्यों हो गया ये, क्योंकि यहां पर देखो सेंटर उसके साइड में चला गया पूरा का पूरा। ओके, फिर योर ए पी बी, दिस इज योर माइनर आर्क, ये आपका माइनर आर्क है, ये आपका माइनर आर्क है। ओके, नाउ ए बी इज योर कॉर्ड रेड, ये आपका ए बी कॉर्ड है जिसने एक्चुअली ये आर्क फॉर्म किया था। ओके, नाउ ओ ए इज योर रेडियस, ओ बी इज योर रेडियस, ये दोनों रेडियस है। ओके, जैसे ही मैंने आपको बोला कि रेडियस ज्वाइन हो जाएगा आर्क के एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट पे, तो बीच में जो एंगल बनता है दैट इज सेंटर में एंगल बनता है ना, सेंटर में एंगल बना इसलिए उसका नाम क्या है, सेंट्रल एंगल। ओके, तो इसका कुछ मेजरमेंट होता है, राइट। तो लेट्स से इसका मेजरमेंट है 60 डिग्री, इसका मेजरमेंट कितना है 60 डिग्री। तो जितना सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट होता है उसी के बाउंड्री में जो ये आर्क बना है उसका भी मेजरमेंट उतना ही होता है। इट मींस मेजरमेंट ऑफ आर्क ए पी बी, इसका मेजरमेंट भी कितना होता है 60 डिग्री होता है। कहने का मतलब यहां पर ध्यान रखना है कि सिंस ये कर्व्स है और लाइंस, मतलब इसको हम लेंथ में मेजरमेंट नहीं करते, जनरली हम लेंथ कर्व्स और लाइंस को लेंथ में मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स में, राइट। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि आर्क, जितनी भी आर्क्स होती है उसको हम डिग्री के अंदर मेजर करते हैं। वो किसकी डिग्री होती है, तो जो वो सेंट्रल एंगल के साथ फॉर्म होती है वो, जो वो सेंट्रल एंगल के साथ फॉर्म होती है वो, तो ये उसका सेंट्रल एंगल है यहाँ पर। तो यहाँ पे 60 डिग्री इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, ये एंगल है यहाँ पे देखो ए ओ बी। ओके, उसका मेजरमेंट 60 डिग्री है। तो उसी के अंदर जो आर्क फॉर्म हुआ है ए पी बी, दैट इज योर माइनर आर्क, जिसका मेजरमेंट हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, बचा दूसरा आर्क ऑपोजिट तरफ जो पूरा बचा है। तो लेट मी अगेन चेंज द कलर। यहां से जो अब डिग्री होगा इतना, तो कॉमन सेंस से इतना डिग्री क्या होगा, तो पूरा सर्कल 360 होता है, पूरा 360 होता है। उसमें से मैंने 60 माइनस कर दिया, सेंट्रल एंगल का 60 माइनस कर दिया, तो बचेगा कितना 300। तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 300 डिग्री। तो मेजर आर्क का मेजरमेंट कितना, आप ये मेजरमेंट बोलोगे तो कितना मेजरमेंट हो जाएगा 300 डिग्री। तो ये चीज आपको समझनी है कि आर्क का मेजरमेंट जो होता है, आर्क का मेजरमेंट जो होता है इट इज डन इन डिग्रीज, एंड वो जो सेंट्रल एंगल के साथ फॉर्म रेडियस, जहां पे एंड और स्टार्ट पॉइंट पे जहां पे रेडियस लगी रहती है आर्क के, वहां से पूरा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल होता है। ओके, अब ये पर्टिकुलर फिगर के अंदर ये दोनों आर्क आपस में एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग आर्क है। इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग आर्क कहलाते हैं। करस्पॉन्डिंग आर्क वो होते हैं जिनका टोटल 360 आता है, जिनको ऐड करने पर 360 आता है, तो इसलिए वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग कहलाते हैं। तो यहां पर आर्क हमारा क्या नाम था, माइनर का ए पी बी प्लस आर्क ए क्यू बी, ये दोनों को ऐड करके 360 डिग्री आ जाएगा। ओके, इसीलिए ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग आर्क कहलाते हैं। तो एक और ये टर्म आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज अ करस्पॉन्डिंग आर्क। ओके, फिर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ आर्क क्या होता है, लास्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ आर्क क्या होता है। तो लेट मी ओके टेक अ न्यू पेज। ओके, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ आर्क क्या होता है, तो अगेन अ सर्कल, ठीक है, थोड़ा सा, ओके लेट मी मेक अ बेटर सर्कल। So this is your circle, okay, and congruency of arcs क्या होती है। तो let's make two chords बनाते हैं, ठीक है, which is let's say same measurement के हैं, let's say same measurement के, ये भी 6 सेंटीमीटर है
ये भी 6 सेंटीमीटर है। ओके, ये हमारा सेंटर है O एंड हम ये ज्वाइन कर लेंगे। अब ये ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, यहां पर भी ये ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब इसका नाम XY, कॉर्ड का नाम, इसका नाम AB, ठीक है। यहां पर AB इज इक्वल टू XY इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये पहले आपको समझना है, ये पहले आपको समझना है, ठीक है। यानी ये कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है, ठीक है। नाउ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ आर्क ये कहती है कि जो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उससे जो आर्क फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे आर्क कौन सा फॉर्म हुआ है, यहाँ पे एक्स्ट्रा नाम दे रहा हूं ताकि आप समझे। यहाँ पर एक आर्क कौन सा है, पहले तो आर्क APB, ये एक आर्क, ओके। इसका सेंट्रल एंगल क्या होगा यहाँ पर, ये, तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल जो होगा वही आर्क का मेजरमेंट होगा, ये अभी हमने पढ़ लिया। यहाँ पर लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ आर्क, ठीक है। नाउ AB जिससे इक्वल है, AB जिससे इक्वल है, दैट इज XY, तो इसके वजह से जो आर्क फॉर्म हुआ है, मतलब दिस पार्ट, इसको भी मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पे ताकि आप इसको भी समझे, दैट इज आर्क XQY। ये जो आर्क बना हुआ है, ये जो आर्क बना हुआ है, इसका मेजरमेंट भी सेम होगा, क्योंकि दोनों इक्वल यानी दोनों कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड से बने हैं, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड से बने हैं। तो इन शॉर्ट, जब कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनसे बने हुए रिस्पेक्टेड उनसे बने हुए आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इन शॉर्ट, कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसका मतलब क्या, इनकी मेजरमेंट भी सेम होगी, इनका जो मेजरमेंट होगा वो भी सेम होगा, अर्थात यहां का भी जो होगा वही यहां का भी मेजरमेंट होगा। ओके, तो ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ आर्क भी आपको याद रखनी है, समझना है कि करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी ही है एक तरह से, ये करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ congruent chords of a circle are congruent, वो भी congruent हो जाएंगे, एकदम सिंपल। तो सिंपल सी चीज है, आर्क्स अगर congruent है तो chords congruent हो जाएंगे, chords अगर congruent है तो आर्क्स congruent हो जाएंगे। congruent मतलब क्या, इक्वल हो जाएंगे, सिंपल भाषा में सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल क्या होता है हमने पढ़ा, आर्क्स क्या है, सेंट्रल एंगल क्या है हमने पढ़ा, मेजर ऑफ आर्क कैसे होता है इन डिग्री, वी मेजर द आर्क्स इन द फॉर्म ऑफ डिग्री एंड फ्रॉम द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल का जितना मेजरमेंट होता है उसी के अंदर जो आर्क फॉर्म होता है वही हमारा मेजरमेंट ऑफ द आर्क होता है। एंड फिर कॉन्ग्रुएंस ऑफ द आर्क क्या होता है, तो जब दो कॉर्ड्स इक्वल है, इक्वल मेजरमेंट के हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो उससे बने हुए रिस्पेक्टेड आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, और उसका रिवर्स यानी उसका कन्वर्स भी, इफ आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट तो उससे बने हुए उसके कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, तो बेसिक था ये, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 3.3 प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। सो दैट इज जस्ट द बेसिक। Please like the video, share the video and subscribe to the channel. Thank you so much. जल्दी ही हम 3.3 देखेंगे। Thank you.